वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, तो कल हमने देखा था सेंस ऑर्गन संवेदी अंग के बारे में। ठीक है, और इसके सबसे पहले वाले पार्ट हमने जिसको देखा था वो है त्वचा के बारे में देखा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग ससरी तौर पर क्या है इसका रिविजन कर लेते हैं कि त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। यह संजीव तक होता है। इसकी जो जीवन काल लगभग 4 वीक्स या 4 सप्ताह की होती है और सबसे बड़ा अंग होता है। इसके कार्य देखे थे, यह कीटाणुओं से रक्षा करता है जो लाइसोजाइम पाया जाता है त्वचा में। वह अल्ट्रावायलेट से रक्षा करता है जिसके कारण त्वचा का रंग काला हो जाता है, मिलेनिन माड़क जम जाता है। विटामिन डी का संश्लेषण करता है, ताप को नियंत्रित करने का भी प्रयास करता है। ठीक, फिर देखे थे यह उत्सर्जन करता है पसीना का और नमक का, और दवा, क्रीम, तेल इन सब का अवशोषण करता है। ठीक है, फिर लेयर के बारे में देखे थे। एपिडर्मिस और डर्मिस मुख्य रूप से रहता है बाहरी परत एपिडर्मिस, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता, मेलानिन पाया जाता है, 5 लेयर का बना रहता है। उसके बाद हमने देखा था त्वचा की परत डर्मिस, ग्रंथिल, बाल, रोम ये सब पाए जाते हैं। औद्योगिक प्रयोग में वस्त्र वगैरह बनाने के लिए क्या किया जाता है, बेल्ट बनाने के लिए उसी चर्म का परत का उपयोग किया जाता है जिसको हम लोग सामान्य भाषा में चमड़ा बोल देते हैं। ठीक, इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आज है दूसरा पार्ट कान। ठीक है, संवेदी अंग का दूसरा कौन सा अंग है, कान, ईयर। ठीक, लगभग इसमें साउंड क्या होता है 1/10 सेकेंड में, कितने टाइम में 1/10 सेकेंड में क्या होता है पहुंचता है। ठीक है, वहां तक रहता है, मतलब उतने कम समय में क्या हो जाता है यार, बहुत तेजी से हमारे कान में पहुंच जाता है और वहां से संवेदित होकर मस्तिष्क में पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। अब देखते हैं कान के भाग में, इसमें ज्यादातर कुछ नहीं होता है दोस्तों, केवल एकदम सामान्य सिंपल सी बात है जिसको हम लोग जानते हैं, बस उसको हम उसके पीछे का साइंस का कारण क्या है, ठीक है, उसके पीछे लॉजिक क्या है उसी को जानना है। बाकी डेली हम लोग यूज करते हैं, सुनते हैं, बोल रहे हैं, जो भी है A to Z सब वही रहता है। बस उसको हम लोग को साइंस पीछे का कारण जानना है, उससे रिलेट करके क्या है समझने का प्रयास करना है, जानने का प्रयास करना है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। खेल खेल में, बात बात में जो भी होता है सुनते हैं, बोलते हैं, कम ज्यादा थोड़ा अधिक, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका जो बाहरी भाग रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं कर्ण पल्लव या पिन्ना। क्या कहा जाता है, बाहरी भाग को कर्ण पल्लव या पिन्ना कहा जाता है। बाहरी भाग जो ऐसे उभरा हुआ रहता है, ठीक है, उसको कर्ण पल्लव या पिन्ना कहते हैं। ठीक है, ये क्या कार्य करता है, तो बैलेंस बनाने का कार्य करता है। क्या करता है, बैलेंस बनाने का। ठीक है जी। उसके बाद ये किसका बना होता है, तो देख लेते हैं कार्टिलेज। ठीक है, जब बोन पढ़ेंगे तब उसमें आप लोग को डिटेल इसके बारे में बताया जाएगा। ये हड्डी से थोड़ा कम कठोर होता है, लचीला होता है, उस भाग को कहा जाता है कार्टिलेज। तो यह कार्टिलेज का बना होता है। ठीक, और ये क्या है, अवशेषीय अंग के रूप में, किस रूप में रहता है, अवशेषीय अंग के रूप में, मतलब इसका कोई भी और कार्य नहीं रहता है। ठीक है, अवशेषीय अंग किन्हें कहते हैं, देख लेते हैं आगे है तो, कि पहले ऐसे जो अंग जो पहले कार्यरत थे लेकिन वर्तमान में कार्यरत नहीं है, उनका कोई काम नहीं है, ऐसे अंगों को क्या कहा जाता है, अवशेषी अंग कहा जाता है। जो अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, कोई कार्यरत नहीं रहता है, वर्तमान में कार्य करना बंद रहता है उसका, या कोई उपयोग नहीं रहता है। ठीक, तो अवशेषी अंग के रूप में होता है। ये 7 भाग से मिलकर बना रहता है। ठीक है, 7 पार्ट से मिल करके, लेकिन मुख्य रूप से इसमें होता है हेलिक्स और लेब्यूला। क्या होता है, हेलिक्स और लेब्यूला। तो जो ऊपरी कर्ण है, कौन सा है, ऊपरी कर्ण, उसको कहा जाता है हेलिक्स, और जो निचला वाला भाग रहता है उसको लेब्यूला या बाली कहते हैं, जहां पर महिलाएं क्या होते हैं, बाली वगैरह, झुमका, ठीक है, कान वगैरह का जो भी है महिलाएं ज्यादा समझेंगी वो पहनते हैं। ठीक है, हेलिक्स जो ऊपरी भुजा रहती है, झूला रहता है, या बुजुर्ग लोग भी देखना आप लोग, सोने चांदी का या जो भी कहा है ना, कोई गदा के समान, कोई त्रिशूल के समान, या आजकल के बच्चे भी ऊपरी भाग में पहने रहते हैं फैशन के लिए, बोलते हैं फैशन है। अरे बाबू, फैशन वैशन कुछ नहीं है, तो अपना पढ़ाई में ध्यान दे, एजुकेशन तेरा स्तर डूब रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब है अगला भाग देखते हैं, फिर है इसकी संरचना देख लेते हैं। सबसे पहले जो होता है, ठीक है, नलिका का संरचना, उसको कहते हैं आंतरिक भाग के रूप में कैनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैनाल कहते हैं। ठीक है, कैनाल मतलब वही होता है खोखली नली। ये जो पार्ट है खोखली नली वाला, ये क्या कहलाता है, कैनाल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है, उसको कहते हैं मैलस। क्या कहा जाता है, मैलस। ये हथौड़े की तरह गोल होता है। कैसा होता है, हथौड़े की तरह गोल होता है, और लंबा जैसे उसका हैंडल रहता है वैसे ही फैला रहता है, जुड़ा हुआ रहता है।
इसलिए इसको कहा जाता है मैलस। उसके बाद बीच वाला भाग रहता है उसको कहा जाता है इनकस। क्या कहते हैं? इनकस कहते हैं। ये वाला भाग जो है, ठीक है, मैलस से जुड़ा रहता है, क्या कहलाता है? इनकस कहलाता है। ठीक। और उसके वाला जो पार्ट रहता है उसको कहते हैं स्टेप्सिस या स्टेप्स कह देते हैं, स्टेपिस या स्टेप्स। ठीक है, शॉर्ट में इसको कहा जाता है मीस। क्या कहते हैं? मीस, मैलस, इनकस, स्टेपिस। ये क्या होता है? शरीर की हमारे सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहने का मतलब होता है स्टेप्स या स्टेपिस। यदि ऑप्शन में नहीं दिया गया है स्टेप्स या स्टेपिस और मिस दिया है या मैलस, इनकस, स्टेपिस या कान की हड्डी, तो वही आंसर होता है। मिस बोल देते हैं, मैलस, इनकस, स्टेपिस बोल देते हैं, तो वही होता है सबसे छोटी हड्डी होता है, कान की सबसे छोटी हड्डी। तो स्टेप्स नहीं है ऑप्शन में, तो मैलस, इनकस, स्टेपिस या कान की हड्डी। ठीक। अब यह कैसे कार्य करता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी आवाज रहता है वो नली के माध्यम से, ठीक है, जैसे आप लोग बचपन में देखे होंगे या सुनो होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे पहले माचिस की जो खाली डिबिया रहती थी उसमें धागा बांध करके फिट करते थे। एक बोलता था हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, चोर इधर से भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पकड़ो पकड़ो, है ना। बचपन में खेलते थे ऐसे। ठीक है, आप लोग खेले हैं नहीं? तो हम लोग तो बहुत खेले हैं। अब चाल क्या है, मोबाइल, फ्री फायर, पबजी से फुर्सत मिले तब बच्चा खेले ये सब गेमों को। ठीक। तो वही होता है नलिकाकार, उस माध्यम से क्या होता है, आवाज का संचरण होता है, या पाइप में कर देख सकते हैं। तो सेम उसी तरह से एक खोखला रहता है, यही सबसे आवाज पहुंचता है कहाँ? कैनाल में। कहाँ? कैनाल। कैनाल से पहुंचता है, इसको कहते हैं ईयर ड्रम। क्या कहा जाता है? ईयर ड्रम। उसके बाद होता है ऑसिलस। ठीक है, जिसमें इसमें कंपन उत्पन्न होता है, कंपन के बाद आयाम, आयाम। ठीक, इसके बाद क्या होता है? आयाम उत्पन्न होता है। ठीक है, आयाम कहाँ पहुंचता है? कॉकलिया में। कॉकलिया में तरल पदार्थ भरा रहता है। ये तरल पदार्थ कहाँ? सिग्नल के रूप में। किसके रूप में? सिग्नल के रूप में पहुंचता है कहाँ? कार्पोरा पेंडिकल, जो किससे कनेक्ट रहता है? ब्रेन से। किससे? ब्रेन से, दिमाग से कनेक्ट रहता है। दिमाग को आवाज पहुंच जाता है, पता चल जाता है कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है। ठीक है, ये कॉकलिया ऐसे गोल भाग के रूप में, संरचना के रूप में गोलाकार पाया जाता है, जो ब्रेन से तंत्रिका तंत्र के द्वारा, किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के द्वारा कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। और जो भी आवाज वगैरह रहता है फिर वो कहाँ पहुंच जाता है? ब्रेन में, दिमाग में पहुंच जाता है और हमें उसकी अनुभूति होती है। ठीक है, मधुर है, सुरीली है, गुस्सा से है, प्रेम से है, नाराजगी में है, किस तरह का आवाज है, ये क्या है, हमारे सेंस के द्वारा उसको सेंस कर लिया जाता है, पहचान लिया जाता है, दिमाग को भेज दिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार होता है ये। कान ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 1/10 सेकेंड तक रहता है, उसमें पहुंचता है, साउंड रहता है। बाहरी भाग कर्ण पल्लव या पिन्ना कहलाता है, जो बैलेंस बनाता है, कार्टिलेज का बना रहता है, ओसेसियम वगैरह और इसके 7 भाग होते हैं। ठीक, ऊपरी वाला भाग को क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं। नीचे लेब्यूला, जहाँ महिलाएं क्या करते हैं, ठीक है, ईयर रिंग वगैरह जो भी झुमका बाली वो पहनते हैं। ठीक, उसके बाद क्या देखते हैं, इसका जो संरचना आंतरिक देखेंगे, सबसे पहला नलिकाकार रहता है, उसको कैनल कहते हैं। बीच में जो क्या रहता है, हथौड़े की तरह रहता है, गोल और हंडिल की तरह लगा रहता है, उसको मैलस। ठीक है, उसके बाद रहता है उसको स्टेपिस। स्टेपिस के बाद रहता है उसको कहते हैं कॉकलिया कहते हैं, जिसमें तरल द्रव भरा रहता है, पदार्थ भरा रहता है। ठीक, कार्य प्रणाली देखें तो पहले देख लेते हैं ये क्या होता है। मिस, मैलस, इनकस, स्टेपिस। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होता है या स्टेपिस होता है, नहीं दिया है तो मैलस, इनकस, स्टेपिस। सबसे पहले आवाज कहाँ पहुंचता है? कैनाल। कैनाल से ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में कंपन होता है, झिल्ली रहती है जिसे कहते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। सॉरी नहीं बताए थे, बता देते हैं, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। वहाँ आयाम उत्पन्न होता है कॉकलिया। कॉकलिया से तरल पदार्थ सिग्नल के रूप में वो पहुंचता है कार्पोरा मेडुला, जो किससे कनेक्ट रहता है? तंत्रिका के द्वारा, ब्रेन से। अब ब्रेन के द्वारा फिर उस सूचना को ग्रहण कर लिया जाता है, आवाज को पहचान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जीभ के बारे में। ओके दोस्तों, तो कमेंट करके बताइएगा आपको, या कुछ सजेशन करना है, कहीं पर कुछ कमी है, कुछ और बताना है, या कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है। ठीक है, धीरे धीरे हर एक चैप्टर को हम लोग कवर करते जाएंगे करने के लिए। बाकी फिलहाल अभी के लिए इतना ही देखते हैं। सीक्वेंस स्टार्ट किए हैं क्रम वाइज, उसके अनुसार ही संवेदी अंग पकड़ लिए हैं तो संवेदी अंग को स्टार्ट करते हैं। बाकी धीरे धीरे हम ह्यूमन से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव, ठीक है, एंड प्लांट से भी रिलेटेड जो भी है, ठीक है, रिप्रोडक्शन है, चाहे वो एक्जिबिशन है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, श्वसन है, पाचन है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम है, ब्रेन सिस्टम है, बीमारी A to Z सबके बारे में बाकी धीरे धीरे
ठीक है। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी प्रकार धीरे धीरे एक एक स्टेप से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप को ये आप लोग को आसानी से समझ आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर बताइए, उस तरह से सुधार किया जाए।